सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। माह रमजान की 12वीं तरावी में कुरान पाक मुकम्मल होने पर मांगी देश की तरक्की के लिए दुआ। रमजान के 11वें रोजे पर रोजेदारों ने इबादत की। वहीं तरावी की नमाज में कुरान पाक के मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। जुम्मे के दिन शहर के अलग अलग जगहों पर नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस दौरान देश व कौम की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। 11वें रोजे पर रेलवे स्टेशन KGK कॉलेज के पास उत्तर रेलवे अस्पताल के पीछे वाक़े वाली मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान पाक मुकम्मल हुआ। यहाँ हाफिज मुश्ताक अहमद उस्मानपुरी ने 3 पारे रोजाना सुनाए और समाअत मस्जिद के इमाम हाफिज अली ने की। इस दौरान मुफ्ती आस मोहम्मद ने कुरान पाक की फजीलत पर बयान करते हुए कहा कि कुरान पाक के लगातार तिलावत करने से खुशहाली के साथ कारोबार में फायदा होता है। हमें अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ाना चाहिए। कुरान पाक मुकम्मल होने के मौके पर देश प्रदेश मुरादाबाद शहर और इलाके की तरक्की खुशहाली अमन चैन और बीमारों की शिफा के लिए दुआ करवाई गई। दुआ के बाद सभी लोगों ने तबरुक तकसीम किया। इस मौके पर मस्जिद के मुतवल्ली रईसुद्दीन हाजी मोहम्मद खाली, मास्टर हबीबुल्लाह शमीम साहब, राशिद उर्फ कुंदन, जवाबुल समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। बंदा तेरा जलवे गरे से आया जलवे देवा तेरा जलवे गरे से आया जलवे देवा तेरा अपने महबूब की उम्मत ने बनाया दुकान बूझल की है जितनी वो एक भी अब नहीं खुलेगी। दुकान बूझल की है जितनी वो एक भी अब नहीं खुलेगी। कि जिसमें झूठे खुदा उसी में हुजूर ताला लगा रहे। सुभान अल्लाह। सबा ने पूछा कि फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। सबा ने पूछा कि फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। तो फूल बोला अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा, मेरे नबी को आते देखा, कहने लगा देखो मोहम्मद आ रहे हैं, आओ इन्हें परेशान करेंगे। जैसे इतना कहा तो जैसे मेरे नबी आए उसने हाथ बढ़ाया, मेरे सरकार के कपड़ों को खींचना शुरू किया। मेरे सरकार ने कोई जवाब न दिया। उसे ये लगा ये कोई जवाब नहीं दे रहे। उसके हाथ में एक पत्थर था, वो पत्थर मेरे नबी के जिस्म के ऊपर चलाया। खुदा की कसम मेरे सरकार के सर पर पत्थर लगा, खून बहने लगा। अब तुम पलट कर मेरे सरकार अब्दुल्ला की चौखट पर नहीं आए हैं, आमिना के आंगन में नहीं आए हैं, बल्कि सीधा रुकिया हरम शरीफ की तरफ चले जाते हैं और गए खाने काबा के अंदर सजदे में सर रखा और रखने के बाद रोते जा रहे हैं। अपना दर्द अपने रब से बयान करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, अपना दर्द अपने रब से बयान करते जा रहे हैं। इधर मेरे नबी के शफीक चचा जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अमीर हमजा एक शिकार से वापस आ रहे हैं। आप शिकार से वापस आते, आपके चलने का अंदाज अलग होता, यूं बाजू फैलाते, इतना आप कदम ठहर जाते हैं। आप फरमाते हैं कि
कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है? कसम खुदा की इतना सुनना था, आपने घर का रास्ता छोड़ दिया और उधर गए जिधर अबू जहल बैठा था। जाने के बाद आपने अपनी कमान संभाली और अबू जहल के सर पर जोर से दे मारी। इतनी जोर से मारी कि उस जालिम का सर फटा, खून बहने लगा। और एक तारीफ साफ जुमला आपने कहा था, तू क्या समझता है मेरा भतीजा वारिस है, उसका कोई वारिस नहीं। इतना कहने के बाद आप फौरन पलटने के बाद कहते हैं लोगों बताओ मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा था हमने हरम में रोते हुए देखा है, किसी ने कहा था हमने खाने काबा की तरफ जाते हुए देखा है। हजरत अमीर हमजा ने सीधा रुख किया उधर जिधर मेरे सरकार मौजूद थे, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, मेरे सरकार हालत सजदा में है। जाने के बाद कहते हैं मोहम्मद सजदे से सर उठाइए, मेरे नबी है कि सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। 2 मरतबा कहा सजदे से सर नहीं उठाया, तीसरी मरतबा चचा ने भतीजे के कांधे पर हाथ रखा और रखने के बाद कहा था जरा सजदे से सर तो उठाइए। जैसे मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया, खुदा की कसम तुम्हें क्या लगता है उस वक्त की खुशियां थी नबी के चेहरे पर? आओ अगर तुम्हारा इस्लाम पर कुछ लगा हो तो दिल थाम कर सुनना। जैसे मेरे सरकार ने अपना सजदे से सर उठाया, मेरे सरकार का पूरा चेहरा खून में लहू लहान था और जहाँ सर रखा था पूरी जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। चचा ने यूं बाजू फैलाकर कहा था भतीजे आ मेरे सीने से लग जा। मेरे सरकार फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज मेरे वालिद अब्दुल्ला होते तो मक्के के अंदर किसी में हिम्मत न थी कि मेरी तरफ नजर उठाकर देखता। अगर आज मेरी माँ आमना होती तो मैं इस तरह तन्हा हरम में आंसू न बहाता। इतना कहना था, हजरत अमीर हमजा की चीख निकल जाती है। जबरदस्ती सरकार को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा था भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर आ गया हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, चचा मैं बदले से राजी नहीं होता हूँ। हजरत अमीर हमजा कहते हैं फिर बताओ कैसे राजी होगे? जैसे इतना कहा मेरे सरकार फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, चचा जिस रब की इबादत मैं करा करता हूँ तुम भी उस रब की इबादत करो। अगर वो रब राजी हो जाएगा मदीने वाला मोहम्मद राजी हो जाएगा। अगवाली कराती है कितने पारे केजी के कॉलेज के बराबर में। कितने पारे हुए और कब से यहाँ पर? यहाँ 3 पारे होते हैं एक जमाने से, सन 72 से होते चले आ रहे हैं। हमें ये कि इसमें नमाज हमारी होती है अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है हमें। एक जमाने से सब सहयोग करते हैं हमारा, हिंदू मुस्लिम सब आपस में सब भाईचारा करके सबका ताउन रहता है। हमारी पूरी गली का पुलिस का भी ताउन रहता है। राज कपूर, देवेंद्र शर्मा है, पंडित जी हैं, सब लोग मिलके अपने भाईचारे से हम गंजा। और ये हमारा सिर्फ 12वें रोज़ों को ख़त्म हो जाता है, 11वें 12वें रोज़ों को। 1990 से पहले से मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ। यहीं पर 1978 में दाखिला लिया था केजी कॉलेज में, जब से यहाँ पर जुड़े और 1985 यहाँ से MA किया, तब से मस्जिद से जुड़े हुए हैं। और बराबर यहाँ पर 1980 से ही जो अब तक बराबर तरावी और 72 से हो रहे हैं। 90 से तो लगातार ही हो रही हैं, कुछ बीच में कुछ थोड़े। 90 से हम लगातार यहाँ लगातार जो है तरावी की नमाज और बाकी नमाजें यहाँ पढ़ते चले आ रहे हैं। जुमा कहीं भी हों लेकिन जुमा यहीं पढ़ते हैं, इसके अलावा कहीं जुमा भी नहीं अदा नहीं करते हैं। लोग सब ताउन करते हैं, हमें प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रही। भैसुद्दीन मेरे वालिद मेहरुद्दीन, उससे पहले शमशुद्दीन इसके मुतवल्ली रहे। 1938 से हमारा सिलसिला चला रहा है। उसके बाद 1938 के बाद में 1962 में मेरे दादा मोहिउद्दीन इसके मुतवल्ली रहे। उसके बाद में फिर 94 में मेरे वालिद मेहरुद्दीन मुतवल्ली रहे। अब हम उसकी देखभाल करते हैं। और लाल मस्जिद के हाफिज नजरुर रहमान थे, उन्होंने भी हमें सुनाया सन 80 से पहले, काफ़ी सन 72 में। और उसके बाद हाफिज नजरुर रहमान ने हाफिज मोहम्मद यूनुस ने भी सुनाया। और हाफिज शराफत बारदरी पे रहते थे, उन्होंने भी यहाँ पर कुरान पढ़ा। उस वक्त गैस की वेल्टाइन करने पर रख के लेकर के आते थे और यहाँ पर कुरान होता था। और यहाँ पर ये मुस्लिम आबादी के काफ़ी लोग रहते थे। यहाँ पर रेलवे क्वार्टर में भी तकरीबन 80% लोग यहाँ पर थे उस वक्त में।
اور مسجد آباد ہے، اور جیسے بھی ہوتا ہے دام سخر ہر طرح سے یہاں پہ لوگ تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں کے لوگوں کا بھی تعاون رہا، کوآپریٹ کیا، کمیٹی کے لوگوں کا بھی تعاون رہا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور نماز کا سلسلہ جاری ہے۔